चारों तरफ लूटमार, खाऊखोरी, धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजपथ से लेकर राज्यों के हर गली मोहल्ले में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। हर कोई बस खाने को बैठा है। पहले अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी की खबरों ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया था, और अभी वह स्याही सूखी भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा से एक और ऐसा महापाप सामने आ गया जिसे सुनकर किसी भी सच्चे भक्त का खून खौल उठे। विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर, जहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता और वीआईपी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, मत्था टेकते हैं, वहां आस्था के नाम पर डाका डाला जा रहा था। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने सरकारी तंत्र की नाक के नीचे कुछ सफेद पोशों ने अपनी जेबें भरने की फैक्ट्री खोल रखी थी। गर्भगृह में ही चोर गर्भगुड़ी मार कर बैठे थे। जिस बंगलामुखी को संकट काटने वाली देवी माना जाता है, उसी दरबार में भक्तों की कमाई और उनके चढ़ावे सोने चांदी पर कुछ लालची दुराचारियों ने हाथ साफ कर दिया। और यह खेल कोई 2-4 दिन का नहीं था। साल 2024 से यह पूरा गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। यहाँ का नियम कहता है कि यह मंदिर पूरी तरह सरकारी देखरेख में है, जिसके सर्वे सर्वा खुद एसडीएम साहब होते हैं। वहां किसी एरे गेरे को चंदा वसूलने की या फूटी कौड़ी की भी इजाजत नहीं है। लेकिन इन शातिर चोरों की हिम्मत तो देखिए। एक गैर सरकारी संस्था बनाई, बकायदा फर्जी रसीद कट्टा छपवाया और खुद को मंदिर का असली ठेकेदार बताकर भक्तों को लूटना शुरू कर दिया। जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से मंदिर में सोने के आभूषण और लाखों का कैश चढ़ा रहे थे, वह मां के खजाने में जाने के बजाय सीधे इन जेब कतरों के लॉकरों में बंद हो रहा था। वीआईपी से लेकर आम जनता तक सबको इन ठगों ने ऐसा गुमराह किया कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। मामले को संज्ञान में लेते हुए संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे को कल ही जानकारी मिली है कि कोई मंदिर के बाहर कोई लोग कट्टे इत्यादि छपवाकर, रसीद छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में आया है तो तुरंत हमने कार्रवाई के निर्देश भी दिए, समिति भी गठित की है, जांच समिति भी गठित। समिति में कौन कौन? समिति में कलेक्टर सबसे मुख्य व्यक्ति के रूप में लिया गया है और उसके नीचे और भी 4-5 लोगों की कमेटी गठित की गई होगी। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के घटनाक्रम आने वाले समय में ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क भी हैं, सावधान भी हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए भी हमने निर्देशित। प्रदेश और देश की जनता को यह पूछना चाहिए कि किसकी शह पर यह पाप का धंधा चल रहा था। सरकारी अमला, पुलिस और मंदिर की प्रबंध समिति क्या इतने सालों से कुंभकर्ण की नींद सो रही थी? रोज लाखों का चढ़ावा इधर से उधर हो रहा था और किसी बड़े अफसर की नजर इस पर नहीं पड़ी। यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। इस पूरे खेल में अंदर खाने के कई बड़े चेहरों की मिलीभगत साफ नजर आती है। हालांकि पानी जब सर से ऊपर निकल गया और शिकायतें कलेक्टर प्रीति यादव तक पहुंची, तब जाकर प्रशासन जागा। अब आनन फानन में 3 सदस्यों की हाई लेवल जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसे 7 दिन में पूरी कुंडली खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन क्या सिर्फ जांच कमेटियों और कागजी दस्तावेजों से इन चंदा चोरों का इलाज होने वाला है? जो लोग भगवान के घर को भी अपनी जागीर समझकर डकैती डाल रहे हैं, उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी होना चाहिए। श्रद्धालुओं की भावनाओं का खून करने वाले इन अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें भी मंदिर के पैसे की तरफ आंख उठाकर देखने से कांपें। खैर, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।